ये लेके चलो, मैं आ गई। बाबा बाहर आ गए हैं। मैं ज़रा अपने टमाटर देख लूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर रंग बदलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये रेड रेड टमाटर, और एक ये जो स्ट्रॉबेरी बची थी ये भी रेड हो गई है। बेचारी बनी से बच गई है। तो ये और रेड होगा ना थोड़ा सा, फिर इसको उतारती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने टमाटर मेरे लगे हुए हैं। टमाटरों को देखते ही ना माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। ये देखें, इसके नीचे भी हैं। ये देखें, सारे छुपे हुए हैं टमाटर। टमाटर ही टमाटर हो गए हैं। इधर मिर्चें भी लगना शुरू हो गई हैं। पहले 2 लगी थी, ख़त्म हो गई थी, अब फिर दोबारा से लग रही हैं। ये देखें, मिर्चें भी लगना शुरू हो गई हैं। ये मैंने पुदीने के 1-2 बंच लगाए थे, पुदीना भी लगना शुरू हो गया। माशाल्लाह छोटा सा मेरा गार्डन बन गया है यहाँ पर। ये और भी देखें मिर्चें लग रही हैं यहाँ पे। ये भी लग रही है, ये भी लग रही हैं, इधर ये भी लग रही है। बाहर निकलने लग गई हैं। और बाहर मेरे हस्बैंड आए हैं ग्रोसरी लेके। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड करके लाए हैं ग्रोसरी आज सुबह सुबह ही। वैसे तो जब से समर वेकेशन शुरू हुई है ना, तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जब जॉब से आते हैं तो बस ग्रोसरी थोड़ी बहुत ना करके ले आते हैं, क्योंकि उनके लिए ना सुबह सुबह जॉब से आते हुए ग्रोसरी करना आसान है। तो इसलिए आजकल ना बस सुबह सुबह खुद ही ग्रोसरी करके आ जाते हैं। वरना जब अब्दुल के स्कूल खुले हुए थे तो हस्बैंड मेरे जॉब से आते थे तो फिर हम दोनों ही ग्रोसरी कर लाते थे। और आजकल आपको पता है समर वेकेशन है, अब्दुल सुबह सुबह सो रहा होता है, तो इसलिए ना मेरा जाना ही नहीं होता। मेरे हस्बैंड खुद ही सारी ग्रोसरी करके ले आते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि जब भी घर में ग्रोसरी आती है सबसे पहला काम होता है ग्रोसरी को उठाने का। और यकीन माने मुझे ये काम ना बहुत ही लंबा लगता है। तो इसलिए जब भी घर में ग्रोसरी आती है ना, मैं तो सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले कहूँगी कि ग्रोसरी को ना उसकी जगह पे रख दूँ। और जब मैं ग्रोसरी उठा लेती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ना मेरे सारे काम हो गए हैं, क्योंकि ग्रोसरी को उठाना और फिर चीज़ों को संभालना बहुत ही मुझे मुश्किल लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ग्रोसरी को अपने हिसाब से हम सारा सेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ रखनी है, और फिर उस हिसाब से ना फटाफट चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। आज मैंने चीज़ों को वॉश बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और फिर जब मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आते हैं और फिर उनको नाश्ता वगैरह भी करवाना होता है, तो मैंने कहा चलें ग्रोसरी को पहले फ्रिज में रख दें, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही चीज़ें बाहर थोड़ी देर भी काउंटर पे पड़ी रहती हैं ना, तो साथ ही ऐसे लगता है जैसे ना सब्जियां वगैरह मुरझाने लग जाती हैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ धनिया पुदीना वगैरह। तो यहाँ पर ये देखें, आजकल ना यहाँ पर फ्रूट्स बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, और आजकल उनकी जो डायबिटीज़ है वो थोड़ी सी हाई है, तो इसलिए उन्होंने ना अमरूद खाने शुरू किए हुए हैं। कहते हैं कि अमरूद खाने से ना शुगर लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है। तो खैर आपको पता है कि फल कोई भी हो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट से खाया जाए। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लिमिट से ज़्यादा खाते हैं तो आपको पता है कि उसका जो फ़ायदा होने की बजाय ना नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो खैर यहाँ पर ग्रोसरी सारी मैंने उठा ली है। और अब ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये एग्स, तो मैंने कहा चले, उस दिन का मैं ये कंटेनर लेके आई हुई थी तो मुझे याद ही नहीं था, ये टेबल पे ही पड़ा हुआ था। तो मैं जो एग्स थे ना वो वैसे ही फ्रिज में रख देती थी, और डाइनिंग टेबल पे मेरी नज़र ना बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी कि मैं ये कंटेनर भी लेके आई हुई। बस आपको पता है कि आजकल बच्चों को समर वेकेशन है और घर के काम जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे कि हम सुबह से उठते हैं, शाम हो जाती है, पर काम 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 ही होते हैं, काम के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, आज मैंने सारे जो एग्स है ना वो इस कंटेनर में रख दिए हैं। फ़िलहाल इसमें तो सिर्फ 40 एग्स आए थे, और ये वाला जो पैक है ये 60 एग्स का है। अब 20 एग्स जो है ना वो बच गए थे, तो मैंने कहा चले ये पहले रखते हैं, फिर बाद में उनका भी हिसाब लगाते हैं कि उनको कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये कंटेनर से एग्स निकालना कितना आसान है।
और मैं तो कहती हूँ कि चाइना वालों का ना अल्लाह भला करे कि उन्होंने ये छोटे छोटे से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के ना हमारी ज़िंदगी आसान कर दी हैं कि हम लोगों की सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो बाकी मेरे 20 एग्स बच गए हैं उनके लिए मुझे ये कंटेनर मिला, तो मैंने कहा चलें इसमें रख के ना ये भी कंटेनर फ्रिज में रख देते हैं। तो देख ले बस हम लोग ना किसी चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, फ्रिज में हमारा जो एग ऑर्गेनाइज़र है ना वो कितना ज़बरदस्त लगने लग गया है। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी सारी उठाने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके ना मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ खाना, जो कि सुबह सुबह ही ना हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि आज बनाना क्या है। ये तो घर घर का मसला है, हर मेरी दूसरी हाउसवाइफ बहन का यही मसला होता है कि सुबह उठते ही ना नाश्ता करने के बाद हमारी ये टेंशन शुरू हो जाती है कि आज बनाना क्या है, और बस हम घर के एक एक फ़र्द से ना यही पूछ रहे होते हैं कि आज उन्होंने क्या खाना है। और बच्चे, आपको पता है आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों की तो खैर फरमाइशें ही अलहदा होती हैं। बच्चों के साथ साथ और बाकी घर वाले अफराद को भी हमें देखना पड़ता है कि उन्होंने क्या खाना है। तो इसलिए जब भी सुबह नाश्ता करने के बाद मैं फ़ारिग होती हूँ ना, तो मैं बस अपने हस्बैंड से यही पूछना शुरू कर देती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ। और मेरे हस्बैंड का जवाब ना फ़ौरन से ये होता है कि कुछ भी बना लो। और मैं हमेशा हंस के अपने हस्बैंड से ये कहती होती हूँ कि ये जो आपका कुछ भी है ना, इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये कुछ भी कहाँ से लाके कैसे बनाऊँ। और फिर दूसरा मेरे हस्बैंड का जवाब ये होता है कि मटरों वाले चावल बना लो, आलू वाले चावल बना लो या चनों वाले चावल बना लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये तीनों डिशें ही बहुत पसंद हैं। और मेरे घर में आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। और आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा कि घर वालों को या हस्बैंड को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वही घर में ज़्यादा चीज़ बनती होगी। और अगर हम अपनी पसंद की बात करें तो आपको पता है कि उसकी बारी ना कभी कभार आती है जब बहुत ज़्यादा हमारा दिल कर रहा हो। तो खैर यहाँ पर खाने में मैं आज बना रही हूँ चना पुलाव। मैंने आपको बताया ना कि जब भी मैं अपने हस्बैंड से सुबह खाना बनाने के लिए पूछती हूँ ना, तो उनका एक जवाब आता है कि कुछ भी बना लो, और साथ ही दूसरा जवाब आ जाता है कि मटर पुलाव, चना पुलाव या आलू पुलाव बना लो। तो मैंने कहा चलें आज ना चना पुलाव बना लेते हैं। चना पुलाव वैसे भी घर में बन जाए ना तो सभी ही शौक़ से खा लेते हैं। चना पुलाव मेरी अब्दुल को भी बहुत पसंद है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की और बच्चों की समर वेकेशन कैसी चल रही हैं। बस आजकल तो पाकिस्तान में बच्चों की जो मौजें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, और आप लोगों ने बच्चों की बैक टू स्कूल की शॉपिंग शुरू कर दी होगी। खैर मैंने तो अभी शुरू नहीं की, क्योंकि हमारे बच्चों के स्कूल जो है वो अगस्त में नहीं, वो सितंबर में जाके खुलते हैं। तो हमारे पास तो अभी 1 मंथ है, तो मैं तो आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग करूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ पर स्टोरों में ना सारी बैक टू स्कूल की चीज़ें जो हैं वो बच्चों की आ चुकी हुई हैं। तो अभी मैंने शुरू नहीं की, क्या आपने शुरू कर दी है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी चना पुलाव बनाने के बाद ना अब यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना उस दिन जो बूंदी लेके आए थे ना वो पाकिस्तान जैसी ना मुझे फुल्कियाँ लग रही थी। तो मैंने कहा चले आज ना दही फुल्कियाँ बनाते हैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने बारीक बारीक से प्याज काट लिए हैं कटर से, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं बारीक बारीक काट के टमाटर, और साथ में मैंने डाली हैं सब्ज़ मिर्चें, धनिया, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और दही भल्लो वाला मसाला डालकर ना सब चीज़ों को प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें, धनिया वगैरह मैंने डाला था उसके साथ मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर ना इसमें मैंने 2 तरह की बूंदी डाली है, एक बिल्कुल छोटी सी गोल गोल, और दूसरी बूंदी जो फुल्कियाँ टाइप थी मैंने वो डाल दी है। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है दही। दही में डालेंगे शुगर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। बस दही फुल्कियों के दही में ना सिर्फ यही स्पाइसेस जाते हैं, और इसमें कोई स्पाइस नहीं हम डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दही फुल्कियाँ बना रहे हैं, दही भल्ले नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। दही हमारा तैयार हो गया है। अब फुल्कियों के ऊपर ना मैं डाल दूँगी इस तरह से आलू। हमने सारी चीज़ें इस तरह से लेयर बाय लेयर लगा के ना इसके ऊपर डाल देना है दही।
यानी सब चीज़ों की हमने लेयर लगानी है, इनको मिक्स नहीं करना। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से प्याज जो स्पाइसेस में डाल के मैंने मिक्स किए थे वो डाल दिए हैं, धनिया डाल दिया है। और बाकी ऊपर आप चाट मसाला डाल लें, दही भल्लो वाला मसाला डाल लें, थोड़ी सी इमली डाल लें, तो ये बहुत ही मज़े की दही फुल्कियाँ बनती हैं। पर्सनली मुझे तो ये बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखें, हमारा जो चना पुलाव है ना, वो कितना मज़े का बना है। चना पुलाव जब भी घर में बनता है ना, मैं जब भी घर में इस तरह से चना पुलाव बनाती हूँ ना, तो मुझे पाकिस्तान के वो देगों वाला चने पुलाव की ना स्मेल जो है ना, वो याद आना शुरू हो जाती है। कितना मज़े का होता था जब भी घर में देग बनती थी ना, उसकी भीनी भीनी स्मेल ऐसे नाक को चढ़ती थी ना कि बस मुंह से पानी आना शुरू हो जाता था। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी, खाना हमारा तैयार हो गया है। चना पुलाव और साथ में मैंने थोड़ा सा सैलड बना लिया है और साथ में हमारी दही फुल्कियाँ तो बहुत ही मज़े की बनी हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँ, ये देखें हर चीज़ की लेयर कैसे निकल रही है। बहुत ही मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।